हे गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी एग्जाम में ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पूछी जाती है, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। बिल्कुल सफिशिएंट है। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, नीट लेवल का एग्जाम हो, बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, CSIR नेट हो, यहाँ तक कि CSIR नेट हो, वहां के लिए भी ये सब जो वीडियो है सफिशिएंट है। तो शुरू करते हैं हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल हैं, उसमें से एक सेल रेड ब्लड सेल है, इरेक्ट्रोसाइट जिसको हम बोलते हैं। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे कुछ, वह सभी सेल पे कुछ ना कुछ एंटीजन होते हैं। उस सेल पे भी एंटीजन है, उस सेल पे भी एक एंटीजन है। ठीक है, ध्यान लिखता हूँ, सॉरी मैंने अपना बुरा कराया है। उस सेल पे भी एक एंटीजन है, ठीक है। ये एंटीजन दो तरीके का हो सकता है, ए बी। ठीक है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ठीक है, उसको हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं ओ। और अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। हमारे ब्लड सेल के जो रेड ब्लड सेल है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड की होते हैं। कौन से होते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि एक प्रोटीन, जो क्या है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के बनते हैं। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन क्या होते हैं? क्या हो सकते हैं? ए हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा अगर ए प्रेजेंट है। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। और अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ब्लड में के अंदर एंटीजन है, वैसे ही प्लाज्मा के अंदर, ब्लड सेल के अंदर एंटीजन है, वैसे ही ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है? एंटीबॉडीज है। जिस ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज होगी। जैसे इसके अंदर एंटीजन ए है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, एंटीबॉडी किसके लिए होगी? बी के लिए। अगर बी वाला ब्लड ग्रुप इसके अंदर आएगा तो वो बी वाला ब्लड इसके अंदर आएगा तो ब्लड को कोगुलेट कर देगा। और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए। और कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए भी होगी और बी भी होगी। और बोथ एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, हमारे ब्लड ग्रुप पे, ब्लड ग्रुप क्या होता है? हमारे हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक वो होता है, मतलब जैसे एक नेम प्लेट होती है हर सेल। जैसे हमारा एक नाम है, हर सेल का अपना एक वो होता है,
नेचर होता है और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी को पता नहीं चलेगा ये सेल ये है, उसलिए इसके ऊपर एक नेम प्लेट लगाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है, ऐसे ही ब्लड सेल के ऊपर भी लगी होती है। कौन से ब्लड सेल के ऊपर लगी होती है, रेड ब्लड सेल के ऊपर। देखते हैं अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। और अगर एंटीजन बी लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, एंटीबॉडीज क्या होगी, ए। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, और एंटीबॉडी क्या होंगी, ए एंड बी, दोनों के लिए एंटीबॉडीज होंगी। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों लगे हुए हैं तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा और एंटीबॉडीज कुछ नहीं होंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम इसके जेनेटिक्स को चलते हैं। ये यहां आपका एक ब्लड ग्रुप का इंट्रोडक्शन सा हो गया। एक हमने वो बना दी। अब इसकी जेनेटिक्स समझते हैं। देखो जो हमारे अंदर प्रोटीन्स बन रहे हैं या कोई भी चीज बन रही है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, जीन्स रेगुलेट करते हैं। वो किस वजह से बन रही है, क्योंकि हमारे ऊपर पास उस चीज के जीन्स हैं, है ना। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे जो पेयर ऑफ जीन है उसको, ये जीन है और ये एक अलील है। ठीक है, इतना हम समझते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होती है उसको बोलते हैं आई ए। ठीक है, और इसको कुछ लोग एल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्लड ग्रुप बी के लिए जीन होती है, एंटीजन बी के लिए जीन होती है, वो होती है आई बी। इसको कुछ लोग एल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ के लिए जो जीन होती है वो होती है स्मॉल आई। इसको कुछ लोग प्लस से भी डिनोट करते हैं। पहली बात मैं आपको समझा देता हूं, इसको अलग से रखो। जो ब्लड ग्रुप की वाइल्ड एलील है वो क्या है, आई आई। ठीक है, इसमें म्यूटेशन होके दो म्यूटेंट डोमिनेंट अलील बनी, जो कि क्या थी, आई ए और आई बी। ठीक है, आई ए ने एंटीजन ए बनाया और आई बी ने एंटीजन बी बनाया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जो ये आई आई वाइल्ड अलील है, जो ये आई आई वाइल्ड अलील है, ये क्या है, रिसेसिव है। जबकि जो ये दोनों हैं ये डोमिनेंट हैं। और जो ये है वो रिसेसिव है। समझ में आया इतना। तो अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। ब्लड ग्रुप और उसके साथ में इसके जीनोटाइप। ठीक है, अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए है किसी पर्सन का तो उसके पास जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, आई ए दोनों डोमिनेंट हो जाए या एक डोमिनेंट हो जाए आई ए और एक रिसेसिव हो जाए आई, यही पॉसिबिलिटी है। और अगर बी है तो आई बी दोनों डोमिनेंट हो गई, या आई बी स्मॉल आई।
एक डोमिनेंट हो गई, एक रिसेसिव हो गई, है ना। और अगर O है तो दोनों ही रिसेसिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट हो गई तो वो उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप वो आ जाएगा, एंटीजन बन जाएगा। और अगर ए भी है तो आई ए भी आएगा, आई बी की भी होनी चाहिए। तो देख रहे हो आप, ये अपना एंटीजन बना रही है, ये अपने आप को दिखाना चाह रही है, एंटीजन ए बना रही है, अपने आप को दिखाना चाह रही है, और ये एंटीजन बी बना रही है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोडोमिनेंस का, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोडोमिनेंस का। और जबकि ये और ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, डोमिनेंस के, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस एग्जाम्पल ये इतना समझ में आया। चलिए अब एक टेबल बनाते हैं अच्छी सी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये टेबल आपको समझ में आ गई, इसको भी मिटा देता हूं, है ना, हमको थोड़ी सी बड़ा स्पेस चाहिए। तो आपको पूरा ब्लड ग्रुप समझ में आ जाती है, अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई तो। देखिए, जो नीट के और बोर्ड के बच्चे हैं वो इस वीडियो को यहाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो बोर्ड वाला सेशन था और जो नीट वाला सेशन था वो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं, फिर भी आगे जानना चाहते हैं, तो आगे ये भी जान सकते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा टफ चीज भी नहीं है, और जो ग्रेजुएशन वाले उनको जानना ही है ये। तो पहले हम यहाँ पे पेरेंट देखते हैं, पेरेंट का फिनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप लिखेंगे, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग लिखेंगे, ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, ओ के कितने हैं, ए बी के कितने हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल है। देखो, मान लो दोनों पेरेंट ए हैं, ए क्रॉस ए, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, जो फीमेल मेल है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है। हमने दोनों ऐसे पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाई जिनका ब्लड ग्रुप ए है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप आई ए हो, उसकी क्रॉसिंग हमने आई ए से करवाई हो सकता है। तो यहाँ पे कितने ऑस्प्रिंग बनेंगे, तो मैं पुनेट स्क्वायर दे सकता हूँ, आई ए बन गए पुनेट स्क्वायर। है ना, तो आई ए बना यहाँ पर, आई ए, यहाँ भी आई ए, तो क्या हो गया, सारे 4 आई ए के बन गए, है ना, चारों आई ए बने हैं। तो मतलब 4 तो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले 0 हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले 0 हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 0 हैं। आया समझ में। और मान लो मैंने क्रॉसिंग कराई, ये क्रॉसिंग भी तो हो सकती है, आई ए स्मॉल आई क्रॉस आई ए हो सकती है। ये मैंने पूरा डोमिनेंट ले लिया, इस आधा डोमिनेंट लिया, इसके ऊपर तो डोमिनेंट ही है, इसमें एक रिसेसिव ले लिया। क्या इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप भी ए है, दोनों के ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आई ए मैंने पुनेट स्क्वायर बनाया,
आइए 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 आई आइए 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 आई। अभी भी चारों ब्लड ग्रुप, तो चारों के ब्लड ग्रुप ए है, तो 4 ए। सही है, समझ में आ रहा है? मीटर जो टेबल बहुत बड़ी है। मैं और क्या कर सकता हूं इसके अंदर? मैं दोनों में एक एक रेसिस्टर ले सकता हूं, जैसे आई ए स्मॉल आई क्रॉस आई ए स्मॉल आई। दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, पेरेंट ए है ना। तो अब क्या होगा? आई ए स्मॉल आई ए स्मॉल आई, पुनेट स्क्वायर बना करके देखा तो आई ए का एक बन गया, आई ए स्मॉल आई का एक बन गया, आई ए स्मॉल आई का एक बन गया, स्मॉल आई का एक बन गया। तो एक का ब्लड ग्रुप तो आया, एक का आया ओ, 3 की आई ए, 3 की आई ए, बी का 0, 3 का ए, ओ का 1, ए बी का 0 है ना। ए बी का ऐसा एक ही बंदा है जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप हो, ऐसा एक बंदा आया है जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है, ऐसा एक ही बंदा नहीं आया जिसके पास बी ब्लड ग्रुप हो, ऐसे 3 बंदे आए जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है इसके अंदर जिसके ऐसे पेरेंट्स जिसमें दोनों के ब्लड ग्रुप ए हो? मुझे तो नहीं दिख रही है क्योंकि है ही नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है मैं दोनों पेरेंट बी भी ले सकता हूं, तो आई भी पहला कर सकता हूं ना। एक पहले मैंने डोमिनेंट ले लिया दोनों, इसके भी दोनों डोमिनेंट है मान लिया है ना। तो इसमें बी चारों बनेंगे, जैसे इसका क्या था वैसे देखो करके, आई बी आई बी आई बी आई बी, पुनेट स्क्वायर बनाया, आई बी 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 है ना। चारों ऐसे बंदे हैं इनके ब्लड, चारों ही ब्लड ग्रुप बी वाले बंदे हैं, किसी का भी ए ब्लड ग्रुप भी नहीं है, ओ भी नहीं है और ए भी नहीं है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। दूसरा मैं क्या ले सकता हूं? एक का एक रेसिस्टर ले लेता हूं, एक के दोनों डोमिनेंट ले लेता हूं, कर सकता हूं। अब कितना क्या होगा? आई बी आई आई बी आई बी, तो आई बी आई बी आई बी आई आई बी आई बी आई बी आई, है ना। अभी भी चारों बंदे वही है जिनका ब्लड ग्रुप बी है, तो 4 बी वाले हैं, एक भी ओ वाला नहीं है, एक भी बी वाला नहीं है, ए सब ए बी वाला नहीं है और एक भी ए वाला नहीं है। और क्या कर सकता हूं मैं इसके अंदर? दोनों में एक रेसिस्टर ले लेता हूं, इसमें भी एक रेसिस्टर ले लिया, इसमें भी एक रेसिस्टर ले लिया, आई बी आई 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 बी आई, पुनेट स्क्वायर बनाया, चेक किया, आई बी एक, आई बी स्मॉल आई एक, आई बी स्मॉल आई दूसरा, स्मॉल आई एक, तो स्मॉल आई एक मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला एक, ए बी वाला एक भी नहीं, बी वाले 3 और ए वाला एक भी नहीं। आ रहे बेटा ये समझ में? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं सर के ऊपर जा रहा हूं।
क्या बना था इसका, ए वाला एक भी नहीं, बी वाले 3, ओ वाला 1 और ए बी वाला एक भी नहीं। ठीक है, और कोई बन सकता है इसके अंदर? मेरे को तो लगता नहीं और कोई बन सकता है। अब मान लो ओ की ओ से करा दी मैंने, तो ओ में तो दोनों ही हिस्से होने चाहिए, है ना। आई आई क्रॉस आई आई, आई आई क्रॉसिंग में आई आई से कराऊंगा तो कितना क्या आएगा, आई 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 आई, है ना, यही आएगा ना। बताओ, तो चारों ओ वाले हैं, ए बी वाला एक भी नहीं है, बी वाला एक भी नहीं है, ए वाला एक भी नहीं है। ठीक है, आए समझ में। अब मान लो मैंने ए बी वालों की करवाई क्रॉसिंग, ए बी वालों की क्रॉसिंग करवा दी, तो ए बी तो क्या आएगा, आई ए आई बी क्रॉस आई ए आई बी, यही क्रॉस करेंगे। गैमेट कैसे बनेंगे, आई ए आई बी आई ए आई बी। गैमेट बनाने तो आते होंगे सभी को, जेनेटिक्स तो पढ़ के आए होंगे ना। इसमें आई ए आई ए आई बी आई बी आई ए आई बी आई बी। तो एक है ए ब्लड ग्रुप वाला, एक है बी ब्लड ग्रुप वाला, दो है ए बी ब्लड ग्रुप वाले और ओ ब्लड 0। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, लेकिन ऐसे 21 बनते हैं। कैसे, इन सबके बीच में तो क्रॉसिंग होगी, देखते हैं। मैं अब क्रॉसिंग करवा दूं ए और बी के बीच में, ऐसा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए है, और दूसरा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, आई ए आई बी क्रॉस सॉरी आई ए क्रॉस आई बी, एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, आई आई ए क्रॉस आई बी आई, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्रॉस आई बी, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। ये क्या बन सकती है पॉसिबिलिटीज, अब ठीक है। इधर मैंने तो देखो, आई ए आई बी पॉइंट स्क्वायर बनाओ, आई ए आई बी आई ए आई बी तो चारों आई ए आई बी बनेंगे, एक भी अलग नहीं बनेंगे, है ना। अब मैंने इसमें एक स्मॉल कर दिया, बाकी सब ऐसे ही रखे, तो आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, तो अब
हुआ, एक दो, दो तो इसके बन गए, एक इसका बना, एक इसका बना, इसका एक भी नहीं बना, है ना? आया दिख रहा है? ए ब्लड ग्रुप वाला एक बना, बी ब्लड ग्रुप वाला एक बना, ए ब्लड ग्रुप वाले दो बने, है ना? ओ वाला एक भी बना, चार हो गए टोटल। अब इसको मैंने इधर भी एक छोटा ही कर दिया, आई ए, आई बी, आई बी, स्मॉल आई, आई ए, स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो इस बार स्मॉल आई भी एक बन गया, मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाला भी एक बन गया, ब्लड ग्रुप ए वाला भी एक बन गया, ब्लड ग्रुप बी वाला भी एक बन गया, और ब्लड ग्रुप नीचे वाले ब्लड ग्रुप ए सब एक एक ए बन गए, है ना? और अगर आई बी रखो तो इसको आई करो, ये फिर से दो बन गए, ये दो बन गए। थोड़ा सा जगह खत्म हो गई, आगे करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, 5 सेकंड बस मैं देखता हूं। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं। मैंने कौन कौन से करा दिए, मैंने लिख देता हूँ। क्रॉस ए क्रॉस ए करा दिया, बी क्रॉस बी करा दिया, ओ क्रॉस ओ करा दिया, ए बी क्रॉस ए बी करा दिया, और ए क्रॉस बी करा दिया। अब मैं ए को ओ से क्रॉस करा सकता हूं, तो आई ए क्रॉस स्मॉल आई बन सकता है, आई ए स्मॉल आई क्रॉस आई स्मॉल आई बन सकता है। मैं ए बी को ओ से क्रॉस कर सकता हूँ, आई ए आई बी स्मॉल आई बी बन सकता है क्रॉस आई स्मॉल आई बनेगा, आई बी
स्मॉल आई क्रॉस स्मॉल आई बन सकता है। मैं ए बी को ए से क्रॉस करा सकता हूं, आई बी बनेगा, आई ए बन सकता है, आई बी बनेगा, क्रॉस आई ए स्मॉल आई बन सकता है। ये सब आप खुद फिल करेंगे, मैं यहां सिर्फ आपको प्रोसेस बता देता हूं कैसे कैसे होगी, ठीक है। मैं ए बी को बी से क्रॉस करा सकता हूं, आई बी क्रॉस आई बी बनेगा, आई बी क्रॉस आई बी स्मॉल आई बन सकता है। मैं और क्या करा सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 20, एक और कहीं क्रॉस होगा, चार 3 6 9 3 12 12 4 13 14 15 16 16 हो गए। बस यही है पॉसिबिलिटीज, और भी कुछ हो सकता है। ए ओ बी ए बी बी ए बी को एक और हो सकता है, एक बी की क्रॉसिंग हो सकता है ना, ए आई बी क्रॉस कर लेंगे आप ये फिर। चले फिर हम आगे, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए मैं एक बार बता ही देता हूँ, करा ही देता हूँ, है ना, या आप कर लेंगे। चलिए आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, बाद में इसके लिए मैं एक अलग दोबारा भी डाल दूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इसको कर लीजिएगा, बाद में मैं डाल दूंगा, तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा अपनी। अब हम चलते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री of ABO blood grouping. बायोकेमिस्ट्री ठीक है। देखो हम इसमें देखेंगे कि जो सरफेस का एंटीजन वो बना हुआ कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो जो लिपिड की मेम्ब्रेन है उससे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं पहले। ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, इससे पहले एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जुड़ा हुआ है, ए ब्लड ग्रुप में, अगर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है, इस गैलेक्टोज से फ्यूरोनोज जुड़ा हुआ है, और इस गैलेक्टोज से फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर ऐसी ही चेन चल रही है ऑल्टरनेटिवली, फिर गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है और गैलेक्टोज से फ्यूरोनोज जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं नीचे नहीं था बोल दिया। देख ये है, मान लो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, है ना। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से क्या जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है नीचे वाले कार्बन में फ्यूरोज, ठीक है। और गैलेक्टोज से दोबारा ऑल्टरनेटिवली क्या जुड़ा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन,
ठीक है, ये हमारा किसमें है, एंटीजन ए, ये है पूरा एंटीजन ए, एंटीजन ए, ठीक है। वहीं अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करूं, लिपिड मेम्ब्रेन से पहले एन एसिटिल ग्लूकोसामिन जुड़ा हुआ है, एन एसिटाइल नैब भी बोलते हैं इसको, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन जुड़ा हुआ है। इससे ही गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज से फ्यूरोज जुड़ा हुआ है, और इस गैलेक्टोज से फिर गैलेक्टोज ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड एंटीजन बी। ठीक है, ओ में क्या होगा, ओ ग्रुप में क्या होगा, लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर से नैग जुड़ा हुआ है, नैग से गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज से फ्यूरोज जुड़ा हुआ है, लेकिन गैलेक्टोज से आगे कुछ भी नहीं जुड़ा, इसलिए हम कहते हैं इसके ऊपर एंटीजन नहीं है। इसके ऊपर एंटीजन इसलिए इसके आगे ये कुछ नहीं बना हुआ, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। ये यूनिट का केस, ना तो गैलेक्टोज जुड़ा हुआ, ना एसिटिल ग्लूकोसामिन जुड़ा हुआ। अगर एन एसिटिल ग्लूकोसामिन जुड़ा होता तो ए ब्लड ग्रुप हो जाता, और अगर गैलेक्टोज जुड़ा हुआ होता तो बी ब्लड ग्रुप हो जाता, ठीक है। एक बार इसकी बायोकेमिस्ट्री में हम लोग ग्रुप बनाकर देखते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाकर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्स, मैंने पहले एसिटिल ग्लूकोसामिन का स्ट्रक्चर बनाया, मान लो ये 1 2 2 पे 3 पे OH H H OH CH2 OH H OH H OH H, ये होता है स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये कैसा स्ट्रक्चर, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। साथ में मैंने स्ट्रक्चर बनाया गैलेक्टोज का, OH 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 H H OH H, ये को क्या है, गैलेक्टोज, है ना, सबको समझना है। अब मैं इससे H और इससे OH उड़ा देता हूं, बॉटम बना देता हूं, तो हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, ग्रेविटी बॉन्ड बन जाएगा बीच में।
ठीक है, और यहां मैंने बनाया गैलेक्टोज। मैंने ये उड़ाया, ये ब्लैक मेटल लिंकेज, इसको ये जो बना इसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ एंटीजन। ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ एंटीजन। अब उसमें फ्यूरोज जोड़ देंगे। मैं ये फ्यूरोज तो आपको दिक्कत है, नहीं जोड़ते ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं यहीं शुरू कर दूंगा, तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5। तो फ्यूरोज इससे जुड़ता है, देखो इस वाले कार्बन से जुड़ता है फ्यूरोज। देखो यहाँ पे CH3 होता है, CH3, और ये यहाँ पे ऐसे OH जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ OH H OH, ये होता है फ्यूरोज। मैं एक बार कुछ स्ट्रक्चर कलर ले लूं, ये होता है फ्यूरोज। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लाउकोड लिंकेज बनाई, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले H था, तो OH था, और ये भी OH है, एक H2 उड़ जाए बचेगा RF मतलब। तो क्या होगा, अगर एंटीजन B बनना है, एंटीजन A बनना है, तो आगे इसमें ही दोबारे, इसी से ही दोबारे क्या जुड़ जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जुड़ जाएगा। और अगर एंटीजन B बनना है तो आगे दोबारे क्या जुड़ जाएगा, गैलेक्टोज जुड़ जाएगा।
ये बॉन्डिंग ना इस वाले OH में होती है, देखो आप इस वाले OH में, इस वाले OH में। ठीक है, आगे तो पूरा स्ट्रक्चर बना लेना, ऐसे ही बनेगी। गैलेक्टोज ग्लाइकोज, सॉरी गैलेक्टोज 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 जुड़ेंगे तो बी, और एल्डिहाइड ग्लूकोसामीन फिर गैलेक्टोज, फिर एल्डिहाइड ग्लूकोसामीन फिर गैलेक्टोज तो ए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बायोकेमिस्ट्री ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ABO ब्लड ग्रुप पूरा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।